हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कूलॉम का नियम। तो आइए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। कूलॉम का नियम जो है वो कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने, ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये जो है 1785 ईस्वी में इन्होंने दिया हुआ था। और ये जो नियम होता है बच्चों, यह दो आवेशों के लगने वाले बलों को व्यक्त करता है। अब ये बल अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच के जो आकर्षण बल हो सकता है या जो प्रतिकर्षण बल होता है उसके बारे में ये व्यक्त करते हैं। बच्चों, कूलॉम का नियम इसमें क्या है, इसके अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखिए बल या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आकर्षण बल में क्या हो सकता है कि यदि एक धन आवेश है और दूसरा क्या है बच्चों, ऋण आवेश है, तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। और अगर एक धन आवेश है दूसरा भी धन आवेश है, या एक ऋण आवेश है दूसरा भी क्या है बच्चों, ऋण आवेश है, तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वही दोस्ती और दुश्मनी वाला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम लोग कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे आइए हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है बच्चों, Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बल है या तो आकर्षण भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे जो इनके बीच का जो बल लगेगा वो F जो है वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा दोनों चार्ज होंगे, उनका प्रोडक्ट जो होगा उतना ज्यादा होगा, और उनका प्रोडक्ट होने की वजह से जब ज्यादा होगा तो समानुपाती का चिन्ह क्या सिंबल शो कर रहा है बच्चों कि बल में क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो दूसरा जो चीज लिखा गया है कि दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूरी को हम लोग बच्चों बढ़ा देंगे, अगर दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर ये R का मान बढ़ेगा तो उस केस में देखिएगा कि ये F जो है, इनके बीच का आकर्षण बल या जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। अगर R का मान बढ़ेगा तो F क्या होगा बच्चों, घटेगा। और अगर R का मान कम होगा, दोनों आवेश को दूसरे के समीप ला देंगे तो उस समय क्या होगा, बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो सूत्र मिलेगा उन दोनों को हमने मिला दिया, उन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया बच्चों, मिला दिया। जैसे देखिए ये समानुपाती है Q1 Q2 के यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बच्चों, R स्क्वायर के क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको अगर हम मिलाए हैं तो चलिए हम लोग देखे हैं कि F जो होगा Q1 और Q2 को क्या है बच्चों, समानुपाती है, और बीच के दूरी के वर्ग के क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, आपको पता है बच्चों कि जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना, तब एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पे नियतांक के रूप में क्या लगा है बच्चों, के लगा हुआ है। तो फिर से हुआ F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर के क्या है, तो के एक धनात्मक नियतांक होता है, धनात्मक नियतांक होता है, और इसका जो मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो भी इसको कहते हैं बच्चों। तो एप्सिलॉन जीरो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यह के को व्यक्त करता है। यानी ये जो टर्म है पूरा, ये इसके जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो ये फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस के को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और ये दोनों चार्ज का बच्चों प्रोडक्ट हो गया, और ये दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हो गया। तो फाइनली हमारा आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बच्चों नियतांक की। जो हमने नियतांक के लगाया हुआ था उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, और न्यूटन, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कूलॉम के पावर -2। मतलब ये क्या होगा बच्चों, मात्रक हो गया। ठीक है, मात्रक हो गया। कैसे आया है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा पीछे स्लाइड में हम लोग जाके देखते हैं कि बच्चों अगर यहाँ से आप के की वैल्यू जब देखिएगा तो क्या हो रहा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के इक्वल टू देखिएगा तो ये होगा, देखिए इनका प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, F R स्क्वायर अपॉन, देखिए दोनों चार्ज का बच्चों प्रोडक्ट है, क्या है Q1 और क्या है बच्चों यहाँ पे Q2 है। देख पा रहे हैं आप लोग क्लियरली।
तो अब यहाँ पे सारा का सारा मात्रक रखे हैं बच्चों, तो के इक्वल टू एफ का क्या होगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा बच्चों, मीटर, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज है बच्चों तो यहाँ भी कूलम और यहाँ भी कूलम, तो फाइनली आपका क्या होगा बच्चों, कूलम का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यही चीज को बच्चों इसमें आपको मैं बताया हूँ। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, देखिए ये होता है बच्चों इसका मात्रक। बिहार बोर्ड में कई बार ये पूछा गया है, कितना मान होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट की, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये किसको शो करता है कि अगर ये चार्ज Q1 था और यहाँ पे चार्ज Q2 था, तो इनके बीच में बच्चों माध्यम के रूप में क्या लेते हैं, ये माध्यम को शो करता है। तो यहाँ पे माध्यम के रूप में क्या है बच्चों, निर्वात है, तो निर्वात मतलब कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं हो वहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो जाता है। क्लियर। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट का मान है बच्चों 8.854 × 10⁻12, इसका भी मात्रक ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और m के पावर क्या होगा बच्चों -1। तो देखिए इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये मात्रक होता है और इसकी बीमा ऐसे होती है। देखो बच्चों ये बीमा जो निकाला गया है इसी से जो है इसकी बीमा को निकाला गया है। कूलम इसका क्या होता है बच्चों, कूलम का आपका 80 ना, आवेश है तो आवेश के लिए 80 हो जाएगा। इसके बाद न्यूटन है तो न्यूटन को क्या होगा, mLT के पावर -2 हो जाएगा। और क्या है बच्चों आपका मीटर के पावर -1 है, तो इसके लिए क्या होगा, L के पावर -1 हो जाएगा। तो जब आप उसको रखिएगा तो आपको बीमा ये मिल जाएगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इतना कुछ समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, उसमें और चीजें देखेंगे, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। चलिए अब कूलॉम के नियम की सीमाएं बच्चों, अब इस नियम के कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो नियम ये कहता है बच्चों कि कूलॉम का जो नियम है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। मान लीजिए बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एक आवेश ये है दूसरा आवेश क्या है बच्चों ये है, तो इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, अगर r है तो इनके बिंदु आवेश ये क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, बिंदु आवेश कहलाएगा। यानी जो कूलॉम का नियम होता है वो केवल और केवल किसके लिए सत्य होता है, तो बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। क्लियर है। बिंदु आवेश अगर नहीं होगा तो कूलॉम का नियम वहां पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 11th क्लास में आपको बताया गया होगा कि दो मास के बीच में ना अगर दो द्रव्यमान होता है और उनके बीच की जब दूरी r होती है तो वहां पे कौन सा बल लगता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है बच्चों, तो स्थिर वैद्युत बल लगता है। स्थिर स्थिर इसलिए कहा गया है क्योंकि आवेश मूवेबल नहीं है, आवेश यहाँ पे चल नहीं रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका जो लिमिटेशन की जब हम बात करेंगे तो बच्चों नेक्स्ट लिमिटेशन जो है आपका वो है कि यह अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। जो कूलॉम का नियम होता है अगर दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उसके लिए बच्चों ये सत्य नहीं होता है, कम दूरी के लिए वैलिड होता है। क्लियर कि अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, यह नियम फ्लॉप हो जाती है, फेल कर जाती है जब दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आगे कि यह नियम 10⁻15 मीटर है ना, यानी 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सही नहीं है। पहले बार में क्या कहा गया, यह जो नियम है बहुत अधिक दूरी के लिए भी वैलिड नहीं है और बहुत कम दूरी के लिए वैलिड नहीं है। यानी अगर 10 के पावर -15 मीटर से अगर दूरी बहुत कम हो जाएगा, एक आवेश यहाँ पे दूसरा आवेश यहाँ पे, और इनके बीच की जो दूरी है 10 के पावर -15 से भी क्या है बच्चों कम है, तो अब यहाँ पर ये कूलॉम का बल नहीं लगेगा। अब वहाँ पे कौन सा बल लगना शुरू हो जाएगा, तो नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाता है। यानी कूलॉम का जो स्थिर वैद्युत बल है वो यहाँ पे अनुपयुक्त हो जाता है, यानी यहाँ पे ये काम की नहीं रह जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, मतलब ये हर नियम जो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी चेंजेस आते हैं, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है। क्लियर। अच्छा देखिए बच्चों अब इस पर आधारित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो आवेश से, पहला आवेश ये दूसरा आवेश ये है और इनके बीच का जो दूरी है वो पहले से आधी कर दिए जाए तो आवेश कितना गुना हो जाए, सॉरी उनके बीच का बल कितना गुना हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला जो आवेश है Q1 दूसरा आवेश Q2 है। ऐसा अगर हम देख लेते हैं कि पहला आवेश क्या है बच्चों Q2 है और दूसरा आवेश क्या है बच्चों Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों R है। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। इसके बाद देखिए कह रहा है इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अगर आप आधा करिएगा तो आधा मतलब आपने क्या किया बच्चों, दूरी को कम किया है कि और ज्यादा कर दिया है। तो आप देखिएगा तो दूरी को बच्चों आपने क्या कर दिया, कम कर दिया।
और जब दूरी कम हो जाता है तो बल क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। यानी बल क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो बल जब बढ़ेगा तो कह रहा है कि आधा किया गया है तो बल कितना से बढ़ जाएगा। तो इनके बीच अभी कितना बल लगेगा, तो F बराबर ये जो लगेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा बच्चों, Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, R², इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा इस केस में। अब कह रहा है दूरी आधा कर दिया गया, तो दूरी आधा करने का मतलब क्या है बच्चों कि अब R से क्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, R/2 कर दिया गया। अब देखिए R² है तो R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वाले केस में। ये सारा कुछ एक ही रहेगा, बस क्या बदलेगा, ये डिस्टेंस बच्चों आधा हो गया। जब डिस्टेंस आधा हो जाएगा, जब दूरी आधी हो जाएगी तो R/2 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, R² भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और ये 4 ऊपर लेके जाइएगा तो 4 आगे आ जाएगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, अब देखिए इस ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है बच्चों कि आधा, 1/4, 2 गुना या 4 गुना। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों, 4 गुना। यानी इसमें जो है आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा बच्चों, 4 गुना वाला। यानी आपका ये क्या है बच्चों, ऑप्शन सही है। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है मतलब सीधा पूछ लिया आपसे, ये भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2-3 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि बच्चों कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल होता है कि वैद्युत बल होता है, कि केंद्रीय तथा वैद्युत दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अब आप ही लोग थोड़ा सा सोचिए कि कूलम्ब बल कैसा बल होता है, केंद्रीय होगा कि वैद्युत होगा कि इनमें से दोनों होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब कौन सा होगा, केंद्रीय तथा वैद्युत दोनों होता है। केंद्रीय क्यों कहा गया, बच्चों ध्यान में रखना है, केंद्रीय कहने का मतलब क्या है बच्चों, सेंट्रल फोर्स होता है। वजह क्या है कि अगर एक आवेश यहाँ पे है और दूसरा आवेश बच्चों यहाँ पे है तो एकदम केंद्रीय यानी इसके केंद्र में लगेगा बच्चों, है ना, केंद्र में लगेगा, केंद्रीय होता है। ये नहीं कि अगर ये जो बल लगा है इधर देखिए लगा, इधर भी लगा, बट ये इधर नहीं लग सकता है ना, इधर की तरफ ये नहीं लग सकता है, और ना ही बच्चों इधर की तरफ लग सकता है, इधर भी नहीं लगेगा। यानी हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो दो आवेशों को मान लीजिएगा पहला आवेश ये है दूसरा ये है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। या तो प्रतिकर्षण वाला शो करेगा, जैसे ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, या तो आकर्षण का शो करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से भी बच्चों आप इसको समझ सकते हैं कि कैसा बल होता है, केंद्रीय होता है और वैद्युत है। जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत, जैसे आवेश होता है तो दो आवेशों का कौन सा बल होता है उनके बीच में, विद्युत बल होता है। तो बच्चों यहाँ पे विद्युत बल, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। देखिएगा कई बुक में भी आंसर इसे गलत दिया हुआ है, तो आई होप दैट ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बच्चों, केंद्रीय तथा वैद्युत दोनों। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आई होप दैट आप सभी को ये क्लास कूलम्ब का नियम क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो न्यूमेरिकल है उसको लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।